सुप्रभात शिक्षार्थियों, संबलपुर जिला के शिक्षा संघ कार्यक्रम में आप सभी को स्वागत है। मैं अजीत कुमार प्रधान एक सहकारी शिक्षक हूं। मेरा विद्यालय का नाम सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय बिंदपुर है, जो कि नाकटीदोल ब्लॉक के अंतर्गत आता है। पिछले बार हम कक्षा 8 के चौथे विषय कुएं के मेढक विषय के कुछ अनुच्छेदों को पढ़ चुके हैं। बचा हुआ अनुच्छेदों को आज हम पढ़ेंगे। यह सुनकर अनुपम दुखी हुआ। ये जो पंक्ति है, यह सुनकर अनुपम दुखी हुआ। यह सुनकर मतलब क्या है? जब उसके नानी ने यह सुनकर अनुपम दुखी हुआ, यह मतलब जब नानी ने बोला कि देखो बच्चों, आप जब बाहर निकलोगे थोड़ा सावधान होकर संभल कर चलना। तब जब ये सुना अनुपम दुखी महसूस किया, लेकिन डरा नहीं। उसने नानी से पूछा, नानी जी, हम घर से बाहर निकले तो क्या करें? यह शुणिकरी अनुपम दुखी अनुभव कला, तथापि से डरिला नहीं। यह शुणिकी अनुपम दुखित है कि डरिला नहीं। से आई को पचारा, आई आमे घर बाहर को जदि जीवु तबे कौन करिबु? यह सुनकर नानी ने समझाया, देखो बेटे, पहली बात है कि अपने को काबू में रखना। उर्दू बहुत है। नानी ने समझाया, देखो बेटे, पहली बात है कि अपने को काबू में रखना। आई कौन कहले? आई कहले, देखो पिलाए, देखो पुओ, प्रथम कथा है निज को आयतरे रखिबा। इसका मतलब है कि अपने को बड़ा ना मानना। इसका मतलब है, अगर अपने को कैसे काबू में रखोगे? अगर आप अपने को बड़ा नहीं मानोगे। ये विनय का भाव है। गुस्सा ना करना, घमंड ना करना। ऐसा बर्ताव सबको अच्छा लगता है। तुम विनयी होगे तो दूसरे तुमसे प्यार करेंगे। अगर तुम अपने आप को बड़ा नहीं मानोगे, तुम्हारे पास विनय का भाव हो, तुम गुस्सा नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर घमंड नहीं होगा, तो ये सारे बर्ताव दूसरों को अच्छा लगेगा। तुम विनयी होगे तो दूसरे तुमसे प्यार करेंगे। एहार अर्थ ହେଉଛି कि निजकू बड़ बोली न भाविबा। यह ହେଉଛି विनय भाव। राग न करिबा, गर्व न करिबा। एपरी आचरण समस्त को भल लगे। तुमे विनयी हेले अन्य माने तुमको भल पाइबे। दूसरी बात, कीड़े मकोड़े और जानवर अपने को बचाते हैं। कीड़े मकोड़े जानवर अपने को बचाते हैं, लेकिन आदमी के बच्चे दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना सीखते हैं। इसका तात्पर्य यह है जे अनुपम आई कहिला द्वितीय कथाटी है जे कीट पतंग एवं पशु माने निजकू बंचाती, किंतु मनुष्य पिला माने अन्य मानक सह मिलमिशी रहिबा सीखती। घर में माता पिता की बात मानना, भाई बहनों के साथ रहना, स्कूल में मित्रों के साथ अच्छा बर्ताव करना उनको सीखना चाहिए। आदमी के बच्चे यानी हमारे बच्चे लोग घर में माता पिता का बात को मानना चाहिए। वो जो बोलेंगे उसको सुनना चाहिए। भाई बहनों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। स्कूल में मित्रों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अच्छा बर्ताव करने से वो हमारे साथ मिलजुल कर रहेंगे, मित्रता बढ़ेगा। उनको सीखना चाहिए। ये सारे चीज़ें किसको सीखना चाहिए? हमारे आदमी के बच्चों लोगों को सीखना चाहिए। तो यार ओडिया अर्थ है जे घरे पितामातांकर कथा
मानिबा, भाई भौणी को सह मिलिमिशि रहिबा, विद्यालय रे सांगसाथी मानक सह भल व्यवहार करिबा से माने शिखिबा उचित। से माने अर्थ मनुष्यर छुआ माने मनुष्यर अर्थ कौन आमर मानव समाज रे जो अछंती मानव समाज रो अर्थात मनुष्य मानकर जो छुआ माने ये सब शिखिबा उचित। घर हो या बाहर तुम्हारा व्यवहार दूसरों को बुरा ना लगे। घर में हो और चाहे बाहर में हो, हर किसी जगह पर हमारा जो व्यवहार है ये दूसरों को बुरा ना लगना चाहिए। दूसरे लोग हमारे ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहिए हमारा व्यवहार को लेकर के। माने हम जो दूसरों को व्यवहार देंगे वो सही होना चाहिए, किसी को असुविधा ना होना हो, किसी का दिल ना दुखे, इस और सावधान रहना। हम जब जिस समाज में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, हाँ, और जहाँ हम जाते हैं, किसी के साथ मिलजुल कर रहते हैं, किसी के साथ बातचीत करते, उस दौरान हम दूसरों को दुखी नहीं करना चाहिए। ये सारे चीज़ों पर हम ध्यान देना चाहिए। अर्थात घरे हो बा बाहरे तुमर व्यवहार अन्य मानों को खराब न लागू, कहार को असुविधा न हो, कहार हृदय को दुख न दो, एथि निमते सावधान हेबा आवश्यक। दूसरों से झगड़ना, नाराज होना, गाली गुलोज करना, चिल्लाना, जिद करके अकड़ना, बिना पूछे दूसरों की चीज़ छूना, दूसरों के काम में दखल देना जैसे आचरण अशिष्ट माना जाता है। दूसरों के साथ अगर हम झगड़ा करेंगे तो जिसके साथ हम झगड़ा करेंगे वो नाराज़ हो जाएगा, होगा कि नहीं? हो जाएगा। गाली गुलज हम करते हैं, चिल्लाते हैं, जिद करते हैं, अकड़ते हैं, दूसरे की चीज़ को ले जाते हैं, छूते हैं, दूसरे के काम में दखल देते हैं, ये सारे आचरण अशिष्ट माना जाता है। यार तात्पर्य है जे अन्य मानक सह झगड़ा करिबा, अराजी हेबा, गाली गुलज करिबा, पाटितुंड करिबा, निज जिद रे अटल रहिबा, न पचारि अन्य मानकर जिनिस छुईबा, अन्य मानक काम रे दखल देबा भली आचरण गुड़ी को अशालीन बोली मने करा जाए। ये कौन बता रहा है? ये अनुपम के नानी अर्थात अनुपम रो आई ये सबू कहूची। कहा को कहूची? अनुपम को। इसका मतलब है अपनी बुरी आदतों को रोकना, अपने मन और भावों को काबू में रखना जरूरी है। ये जो अगर हम किसी के साथ झगड़ते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, गाली गुलज करते हैं, चिल्लाते हैं, अपने जिद में अकड़ जाते हैं, बिना पूछे दूसरों का चीज़ छू देते हैं, दूसरों के काम में दखल अंदाजी करते हैं, ये अशिष्ट जो व्यवहार माना जाता है। इसका मतलब है अपनी बुरी आदतों को हमको क्या करना, अभी रोकना पड़ेगा। अपने मन और भावों को काबू में रखना जरूरी है। अगर हम नाराज़ होते हैं, हमारे पास ऐसा गुण है, हम नाराज़ हो जाते हैं, कोई थोड़ा बोल देने से हम नाराज़ हो जाते हैं, या दूसरे के काम में हर बार दखल अंदाजी करते हैं। ये सारे चीज़ को हमको क्या करना पड़ेगा? ये हमारे भावों को, मन में हमारे भावों को ये सब काबू में रखना चाहिए। ये सारे चीज़ ऐसा पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। तार अर्थ होला जे निजर खराब अभ्यास को रोकिबा, निजर मनोभावना को आयत्ते रखिबा जरूरी अटे। यह भद्र व्यवहार कहलाता है। अगर हम अपनी आदतों को रोकते हैं, बुरी आदतों को अपने काबू में रख लेते हैं, तो ये भद्र व्यवहार कहलाता है। यदि आमे आमर बद अभ्यास बा खराब अभ्यास को रोकी पारुचंती, निजर मनर भावना को आयत्ते रखि पारुछ, ताले एहाको भद्र व्यवहार बोली कुहाजिबो। अनुपम बोला, इसलिए हमें स्कूल में कई बातें सिखाते हैं। अनुपम बोला अपने नानी को बोला, इसलिए स्कूल में हमको बहुत सारे चीज़ें सिखाते हैं। ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए, बड़ों और गुरुजनों का सम्मान करना, सहपाठियों से सौहार्द भाव रखना, छोटों को स्नेह करना,
अपनी बारी का इंतजार करना, अनुशासन मानकर लाइन बनाकर चलना चाहिए। स्कूल के नियम, ट्रैफिक के कानून नहीं तोड़ना चाहिए, है ना। अनुपम ने अपने नानी को पूछता है, नानी हम कैसे भद्र व्यवहार सीखेंगे, इसलिए तो हमें स्कूल में ये सारे चीज़ सिखाते हैं, जैसे जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए, बड़े और गुरुजनों को सम्मान करना चाहिए, सहपाठियों से सौहार्दपूर्ण भाव रखना चाहिए, छोटों को स्नेह करना चाहिए, अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, अनुशासन मानकर लाइन बनाकर चलना चाहिए, स्कूल के नियम, ट्रैफिक के नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। ये सारे चीज़ें इसलिए हमको सिखाया जाता है ताकि हमारा जो आचरण भद्र हो, व्यवहार भद्र हो। यार ओडिया तात्पर्य यार अर्थ होला ओडिया रे जे अनुपम कहूची नानी एइथिपाई तो आम मानक विद्यालय केते गुड़े कथा शिखा जाए, जमी पार्टी करी बा बड़ पार्टी कहवा उचित नुहे, बड़ गुरुजन मान को सम्मान करवा, सहपाठी मान सहित मित्रता भाव रखा, छोट मान को स्नेह करवा, निज पाली आसवा जाए अपेक्षा करवा, अनुशासन मानी धाड़ी करी चलवा उचित, विद्यालय नियम, ट्राफिक नियम भंग करवा उचित नुहे कि बोली प्रश्न पचारुची। किए प्रश्न पचारुची? अनुपम ता आई को। फिर क्या उसका नानी क्या बोलती है, देखो। नानी बोली, हाँ बेटा तुम तो होशियार हो, जान लो अपने अच्छे बर्ताव से लोग दोस्त बनेंगे, बुरे आचरण से दुश्मन बन जाएंगे। आई कहला, रे पुआ तू तो बहुत होशियार, तू तो बहुत चालाक, तू तो बहुत चालाक चतुर, तू तो बहुत चतुर, जानी रख निजर भल व्यवहार द्वारा लोके बंधु हेबे, खराब आचरण द्वारा शत्रु होइजिबे, यह तुमर कार्य अटे। पशुठारू मनीष उत्तम अटे, पशुठारू मनीष उत्तम अटे, जानवर से आदमी अच्छा है क्योंकि उसका आचरण सभ्य होता है। हम जानवरों से क्यों अच्छा है? हम जानवर से इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारा आचरण सभ्य होता है। पशुठारू मनीष उत्तम अटे कारण तार आचरण सभ्य अटे। सारा विश्व उसका मित्र हो सकता है, सारा विश्व तार कौन हो पारिबो बे मित्र हो पारिबो जदि तार सभ्य रही। कौन सभ्य रही? कौनटा सभ्य रही? तार आचरण जदि सभ्य रोचे ताहले से सारा विश्व तार मित्र हो पारिबे। इस प्रकार हम आज 8वीं कक्षा के चौथे विषय कुएं के मेढक विषय को ख़त्म किए, यानी पढ़ चुके हैं। अब मैं अभी आप लोगों को अनुरोध करूंगा कि आप इस विषय को ध्यानपूर्वक 3 से 4 बार इस विषय को ध्यानपूर्वक 3 से 4 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद फिर क्या करेंगे, अनुशीलनी के जो प्रश्न है उसका हल आपको निकालना पड़ेगा। आप 3 से 4 बार आप इसको पढ़ाई कीजिए। देखो बच्चों, अभी मैं इस अनुशीलनी के जो कुछ प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तर को इस प्रकार आपके सामने समाधान करके बताता हूँ। देखिए, भारी वर्षा हुई तो क्या हुआ? प्रश्न 1 नंबर प्रश्न का जो क है वो है क्या है, भारी वर्षा हुई तो क्या हुआ? अधिक वर्षा हेलारू कौन हेला? भारी वर्षा होने के कारण कुएं में पानी भर गया और बाहर आने लगा। पानी की उस बाढ़ में मेढक कुएं से बाहर निकल आए।
बाहर की खुली दुनिया को देखकर खुशी से फूल उठे और इधर उधर उछलने लगे। जेतेबेले भारी मात्रा रे वर्षा हला सेतेबेले कूओरे पानी पूर्ण हो गला और से कूओर पानी बाहर को आसवा को लागिला एवं से पानी सहित कूओरे थिबा बाहर की खुली दुनिया को देखकर खुशी से फूल उठे और इधर उधर उछलने लगे। मेंढक लोग जब कुएं से बाहर निकल आए तब उन लोगों को लगा कि चलो हम अभी खुली दुनिया में घूम रहे हैं, तो उन लोगों को खुशी लगा। जेते बेले से माने कूओ बाहर को पदा को पड़े आसले ताकू लागला से माने एक मुक्त दुनिया रे अछंती एवं कौनसी बंदी नहीं बा से माने कौनसी आबद्ध होइकी रही नाहांती कौनसी जगह रे, तो से माने खुशी रे एबे नाची उठिले आ याडे सियाडे डेई बुलिले। बाहर निकले मेढकों की क्या हालत हुई। बाहर निकले मेढकों की यह हालत हुई। पहला मेढक बहुत शरारती था, किसी का कुछ सुनता ना था, वो सड़क पर फुदक रहा था। अचानक एक गाड़ी आई, वह ऐंठ कर उछलने लगा और पहिए के नीचे जा गिरा, लेकिन बच गया। दूसरा अपने को बजरंग बली समझता था, लंबा कुत्ता था। इतने में एक सांप मुंह बाया पहुंचा, लेकिन मेढक छिप जाने के कारण बच गया। तीसरा बड़ा घमंडी था, छाती फुलाकर अपने की बराबरी कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ कहता रहा। तभी उधर से एक साइकिल सर से आई, जिससे मेढक की पिछली टांग टूट गई। आदमी घर से निकले तो पहले क्या करे। आदमी घर से पहले निकले तो क्या करे। आदमी घर से निकले तो पहले अपने को काबू में रखना चाहिए। इसका मतलब है कि अपने को बड़ा न मानना, गुस्सा ना करना, घमंड ना करना चाहिए। उसे दूसरों के साथ मिलना जुलना चाहिए। उसे नियमों के साथ भद्र व्यवहार करना चाहिए। उसे दूसरों के साथ मिलना जुलना चाहिए। उसे लोगों के साथ भद्र व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार अशिष्ट समझा जाता है। कैसा व्यवहार अशिष्ट समझा जाता है। दूसरों से झगड़ना, नाराज होना, गाली गलौज करना, चिल्लाना, जिद करके अकड़ना, बिना पूछे दूसरों की चीज़ छूना, दूसरों के काम में दखल देना जैसे व्यवहार को अशिष्ट समझा जाता है। वहाँ शिष्टता किन किन कामों में है। शिष्टता किन किन कामों में है। शिष्टता बड़ों और गुरुजनों का सम्मान करना, बुरी आदतों को रोकना, मन और भावों को काबू में रखना, सहपाठियों से सौहार्द भाव रखना, छोटे से स्नेह करना, अपनी बारी का इंतज़ार करना, अनुशासन मानकर लाइन बनाकर चलना आदि कामों में है। तो इस सारे चीज़ों में शिष्टता है। आदमी के दोस्त या दुश्मन कैसे बनते हैं। आदमी के अच्छे बर्ताव से लोग दोस्त बनते हैं और बुरे आचरण से दुश्मन बनते हैं। सभ्य आचरण के कारण जानवर से आदमी अच्छा होता है, इसलिए सारा संसार मित्र बन सकता है। सभी का आचरण अच्छा होना चाहिए।